व्यूअर्स, मशरक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है। सवाल ये नहीं कि कशीदगी है या नहीं, सवाल ये है कि पहला मिसाइल कब चलेगा। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, बयानात धमकियों में बदल चुके हैं, सिफारतकारी आखिरी सांसें ले रही है। ट्रंप ईरान पर हमले की डेडलाइन दे चुके हैं। क्या वजूहात हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान को जंग के किनारे पर पहुंचा दिया है? व्हाइट हाउस ने हिसाब किताब उलझा दिया और कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। साथ ही साथ अमेरिका को बड़ा झटका भी लग गया। बरतानिया का ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार। ट्रंप का प्लान फेल हो गया। अमेरिकी सदर नया यू टर्न लेने पर मजबूर। ट्रंप का ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। मुआहदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। ट्रंप की ईरान को खुलेआम नई धमकी भी सामने आ गई है। ईरान पर किसी भी नए अमेरिकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूस ने खबरदार कर दिया, ईरान का आबनाए हुर्मज में बहरी मशकों के बाद रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा। नोटम जारी। जंग के खदशात बढ़ने पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने जानिशीन मुकर्रर कर दिए। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने में पहल करता है तो मंजरनामा क्या होगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। व्यूअर्स, ट्रंप को ईरान पर हमले के कई रास्तों के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। खित्ते में 13 अमेरिकी बहरी जहाज पहुंच गए हैं। हर गुजरते लम्हे खतरनाक, जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। 2 अमेरिकी ओहदेदारान ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बहरान पर बहस के लिए अपने सीनियर मुशीरों से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक सदर को 2 रोज़ कबल जिनेवा में होने वाले एटमी मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया गया और ईरान के हवाले से अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दीगर अमरीकी हुकाम ने इशारा दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला करते हैं तो ऐसी सूरत के हवाले से उन्हें मुतादिद फौजी रास्तों के बारे में आगाही दे दी गई है। इसी दौरान एक अमरीकी ओहदेदार ने ईरानियों से मुतालबा किया है कि वो इस माह के आखिर तक ऐसे इक़दामात के साथ डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के पास वापस आएँ जो जिनेवा मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से उठाए गए खदशात को दूर करें। एक और अमरीकी ओहदेदार ने जिनेवा मुज़ाकरात को बेसूद करार दिया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ईरान के खिलाफ हमले के लिए कई दलाइल मौजूद हैं, लेकिन तेहरान के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मुआहिदा करना ज्यादा दानिशमंदाना होगा। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि मुआहिदे पर पेशरफ्त महदूद है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक तेहरान अमरीका के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क का मुसवदा तैयार कर रहा है। उन्होंने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी से गुफ्तगू में वाज़े किया कि ईरान मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात को एक मरबूत फ्रेमवर्क में आगे बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे, जहां वो नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इन सिफारती सरगर्मियों के बावजूद फौजी तैयारियां जारी हैं। उधर ईरान ने फ़ज़ाई नेविगेशन नोटिस के जरिए मुल्क के जनूबी हिस्सों में मिसाइल दागने की मनसूबाबंदी जाहिर की है, जबकि बहरा ओमान में रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ें भी तय हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हिज़्बुल्लाह पर दबाव डाल रहा है कि वो किसी भी मुमकिन तसादुम में हिस्सा ले, जबकि हौसियों और दीगर इत्तेहादियों की मुदाखलत का भी इम्कान है। CNN के मुताबिक इसराइल ने फौजी अलर्ट की सतह बढ़ा दी है और खदशा है कि ईरान पर हमला आइंदा चंद दिनों में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका ताउन से हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका 2003 के इराक हमले के बाद खित्ते में सबसे बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई कुव्वत इकट्ठा कर रहा है। इसमें F-35, F-22, F-16 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे और 2 बहरी बेड़े शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि यह ताकत अमेरिका को महदूद हमले के बजाय ईरान के खिलाफ हफ्तों तक मुसलसल फ़ज़ाई जंग जारी रखने का ऑप्शन फराहम करेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा में ओमान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद व्हाइट हाउस के हालिया बयानात ने जंग के बादल गहरे कर दिए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान पर हमले के लिए कई ठोस दलाइल मौजूद हैं। नाज़रीन, जबकि खित्ते में अमरीकी और इसराइली फौजी नकलो हरकत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी वेबसाइट एक्सिविस्ट ने इन 6 वजूहात का अहाता किया है जो जाहिर करती हैं कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। नाज़रीन, पहली वजह तवील मुद्दती एटमी तनाज़ा है। अमरीकी इंतजामिया बरसों से ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने का अज़्म जाहिर करती है। ताहम अब सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादी महज एटमी प्रोग्राम नहीं बल्कि ईरान में रेजीम चेंज की ख्वाहिश रखते हैं।
جس کا مطلب ہے کہ فوجی کارروائی کے مقاصد پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہوں گے۔ نمبر 2، مظاہرین کا قتل۔ ایران کے مختلف شہروں میں حالیہ احتجاجی لہر کے دوران ہزاروں افراد کی ہلاکت پر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ماہ ہی حملہ کرنے والے تھے۔ اس وقت فوجی صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا، لیکن اب خلیج میں بحری بیڑوں اور جنگی طیاروں کی موجودگی نے یہ رکاوٹ دور کر دی ہے۔ نمبر 3، ناظرین، چیخوف کی بندوق کا اصول۔ روسی ادیب چیخوف کے اصول کے مطابق اگر سٹیج پر بھری ہوئی بندوق رکھی ہے تو اسے چلنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 بحری بیڑے اور سینکڑوں طیارے خطے میں بھیجنے کا مقصد ان کا استعمال ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کسی معاہدے کے بغیر پیچھے ہٹنا ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ نمبر 4، ناظرین، اسرائیل کی جانب سے دباؤ۔ اسرائیلی حکومت چند دنوں میں جنگ چھڑنے کی توقع کر رہی ہے اور وہ محدود حملے کے بجائے ایسی ہماگیر کارروائی چاہتی ہے جو ایرانی نظام کی کمر توڑ دے۔ بنیامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اس حوالے سے قریبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ایرانی نظام کی کمزوری کا احساس۔ واشنگٹن اور تل ابیب کا خیال ہے کہ گزشتہ سال کے اسرائیلی اور امریکی حملوں اور اندرونی احتجاج نے ایرانی نظام کو کمزور کر دیا ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ اگر اب حملہ کیا گیا تو ایران کا جوابی رد عمل اتنا شدید نہیں ہوگا جتنا چند سال بعد ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، تیل کا عنصر۔ عالمی منڈی میں تیل کی وافر فراہمی اور قیمتوں میں استحکام ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر ضرب لگانے کا اسٹریٹجک موقع فراہم کر رہا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق اگر ایرانی برآمدات متاثر بھی ہوئیں تو قیمتوں میں اضافہ محدود اور عارضی ہوگا، اور ایران کے لیے آبنائے ہرمز بند کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کو فوجی کارروائی سے بچنے کے لیے بڑے تکلیف دہ سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ اگرچہ ایران نے یورینیم کی افسودگی روکنے کی تجویز دی ہے، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی، جو مکمل نگرانی اور ایٹمی پروگرام کے خاتمے پر اصرار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ کو بڑا دفاعی جھٹکا لگ گیا ہے۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت نے واضح کر دیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے امریکی افواج کو برطانیہ کے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ واضح قانونی جواز کے بغیر ایران پر حملے میں شرکت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فوجی اڈے دینے سے انکار کے بعد واشنگٹن اور لندن کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے ڈائیگو گارشیا اور فیئر فورڈ میں واقع ہوائی اڈے استعمال کرنا ضروری ہو سکتا ہے تاکہ ایک انتہائی غیر مستحکم اور خطرناک حکومت کے ممکنہ حملے کو ختم کیا جا سکے۔ ادھر امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا کہ امریکی صدر ایران کے خلاف محدود فوجی حملے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں ایرانی فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق محدود حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران معاہدے کو قبول نہ کرے تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر اس سے قبل بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ ایران کے معاملے پر سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو فوجی طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے خطاب میں بھی امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ آئندہ 10 دن میں ایران کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدہ نہ کیا تو نتائج برے ہوں گے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو خطے میں امن ممکن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے، بامعنی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایران کے ساتھ کچھ کام کرنا ہے، ایران کو معاہدہ کرنا پڑے گا ورنہ نتائج برے ہوں گے۔ غزہ پیس آف بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کے لوگوں کے لیے روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو اور استحکام کے لیے ممالک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ $7 ارب سے زائد دیے جا چکے ہیں۔ امریکہ $10 ارب دے گا۔ حماس معاہدے کے مطابق اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گا۔ غزہ اب مزید انتہا پسندی اور دہشت گردی کا گڑھ نہیں رہے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دوسری جانب روس ایران کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں سمیت کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔
सब समझते हैं ये आग से खेलने के बराबर है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान में आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेरे कंट्रोल जोहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। दूसरी जानिब ईरान और रूस की बहरी मशकों का भी आगाज़ हो गया है। मुश्तरका बहरी मशकों में ईरान और रूस के बहरी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। बहरी मशकों के तर्जुमान रियर एडमिरल हसन का कहना था कि मशकों का मकसद सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना और पायदार बहरी मामलात को मुस्तहकम करना है। ईरान ने अपने जनूबी इलाकों में रॉकेट लॉन्चर के मंसूबे के पेश नज़र नोटम जारी कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक जारी करदा नोटम में पायलट्स, फ्लाइट अमले और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हिफाज़ती इक़दामात इख्तियार करने और मुतल्लिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रवां हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकें भी की हैं, जबकि जुमेरात से रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का मंसूबा भी बनाया गया है। इन मशकों को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। ईरान की जानिब से नोटम ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब अमेरिका पहले ही ईरान के करीब अपने जंगी जहाज तैनात कर चुका है, लेकिन खामोश ईरान ने भी बड़ी गेम डाल दी। अमेरिका के साथ कशीदगी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ज्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी को सौंप दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका से मुज़ाकरात की निगरानी भी अली लारिजानी कर रहे हैं। खामनाई ने 4 सतहों पर मुश्तमिल अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ को मुसल्लह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। बुरी इंतजाम में अली लारिजानी सरफहरिस्त हैं। बाकिर कालिबॉफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी अबूरी इंतजाम के लिए ज़ेरे गौर है। रिपोर्ट के मुताबिक खलीज फारस के साहिलों पर मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बज़ाहिर इख्तियारात लारिजानी को सौंपने पर आमादा दिखाई देते हैं। व्यूअर्स, अब हालात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहे। ट्रंप ने डेडलाइन दे दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इख्तियारात मुंतकिल कर दिए हैं। रशिया खुलकर खबरदार कर चुका है। खलीज में जंगी बेड़े खड़े हैं। फजा में स्टेल्थ तैयारे गश्त कर रहे हैं और खलीज फारस के साहिलों पर मिसाइल नस्ब हो चुके हैं। अगर पहला हमला हुआ तो यह महदूद नहीं रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, आलमी मईशत की सांस रुक जाएगी। ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं होगी, ये ताकत, तेल और नए आलमी निज़ाम की जंग होगी। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कीमत कौन चुकाएगा। दुनिया देख रही है, अगले चंद दिन फैसला कुन हो सकते हैं। क्या मिसाइल खामोश रहेंगे या तारीख एक नए बाब का आगाज देखने वाली है? फैसला अब मैदान करेगा और असर पूरी दुनिया पर होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।